नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल JJN न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूं हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। गुरुवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भाजपा हाईकमान की ओर से पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बनूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि भाजपा कमान ने इस सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को जो टिकट दिया गया है उसे निश्चित तौर पर देश में ये लोकसभा सीट अनिल बलूनी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी के प्रत्याशी बनाए जाने पर जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वहीं जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि अनिल बलूनी द्वारा राज्यसभा सांसद रहने के दौरान रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी सांसद निधि में कई ऐसी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जो कि क्षेत्र की जनता कभी नहीं भूल सकती। तो वहीं उन्होंने रामनगर विधानसभा में उनके द्वारा विधायक निधि से किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जानकारी भी दी। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सीट से एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो जनता में लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। क्योंकि उनके राज्यसभा सांसद रहने पर जो लाभ हम लोगों को मिला है और रामनगर के लोग उनके हमेशा ऋणी हैं। आज समय आया है ऋण चुकाने का। तो मैंने अभी जैसे पहले भी कहा कि मैं गांव गया था, 2-3 गांव। एक ही जगह तो भंडारा था, दूसरी जगह कुछ मिलने गया था, तो वहाँ के लोगों ने खुद ही कहा मुझसे नहीं कहा कि भाई ये जो यहाँ का टिकट हुआ है एक अच्छे आदमी को मिला है, एक युवा को मिला है, जो लोग जो टेलीफोन भी सुन लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की जनता के बीच कार्यकर्ताओं में तो माहौल है ही, कार्यकर्ता सब खुश हैं, लेकिन जो जनता के बीच में जो एक संदेश, मुझे लगता है कि वो संदेश पूरी जनता में, पूरे क्षेत्र में होगा और हम इस लोकसभा सीट को बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट पर पार्टी हाईकमान द्वारा पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने राज्यसभा के सांसद के कार्यकाल के दौरान रामनगर विधानसभा में करोड़ों रुपये की सौगात दी है, जिसको लेकर जनता में भी उनके प्रति विश्वास है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक अच्छा नेतृत्व उत्तर जो है पौड़ी लोकसभा क्षेत्र को मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जहाँ एक और उत्साह है उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर, तो वहीं विधानसभा की जनता में भी उत्साह। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता प्रसन्न है, तो वहीं राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी जनता खासा प्रभाव जो है खुश है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी, जिसको लेकर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ चुनाव में जुट चुके हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते भाजपा कमान द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जबकि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अभी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा नैनीताल लोकसभा सीट पर किसी भी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं की गई है और नैनीताल सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि पैनल में उनका नाम भेजा गया है, अब पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार करेंगे। यदि पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ा जाएगा, यदि पार्टी कहती है कि चुनाव लड़ाओ तो पूरी मेहनत के साथ सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। देखिए, पहले तो 2 चीज़ों में स्पष्टीकरण दे दूं। एक तो आपने कहा आपकी दावेदारी है, मैंने किसी भी सीट पे कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन ये भी तथ्य है कि नैनीताल सीट पे मेरा नाम चल रहा है। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है, एक तरफा बात है, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 272 सीट की लिस्ट निकाली थी, अब तक उसमें से 7 लोग जो है टिकट छोड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कुछ को जो है इसमें वैराग्य का ज्ञान बोध हो रहा है, भगवान बुद्ध की तरह वैराग्य ले रहे हैं। और 3-4 सांसदों ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिनमें राजस्थान के सांसद भी हैं। तो चुनाव जो है
एक संक्रमण काल होता है। इस समय कुछ परिंदे इस डाल से उस डाल में जाते हैं, कुछ उस डाल से इस डाल में आते हैं। तो कई कह रहे हैं हमारी घर वापसी हुई है, कई कह रहे हैं हमारी उपेक्षा हुई है। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खेल है। हर आदमी अपने लिए संभावनाएं टटोलता है। बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब सिर पर है। पूरी तरह सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने नैनीताल सीट से कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व द्वारा नैनीताल सीट के पैनल पर उनका नाम भेजा गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी पूरे जोर शोर के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर यदि नैनीताल सीट पर उनका जो है नाम आता है तो वो नैनीताल सीट पर पूरी दावेदारी करेंगे और नैनीताल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त दिखे। तो मैं उन्होंने कहा कि जो आज देश में जो स्थिति प्रदेश में हो चुकी है कि लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा 272 सांसदों की जो सूची जारी की गई थी उसमें से 7 लोगों ने टिकट छोड़ दिया। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा के 3 सांसद अभी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस भाजपा की जन विरोधी नीतियों से देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जे न्यूज़। धन्यवाद।